Hello everyone, I welcome you all here. Since some of you have requested me to make a video on interview related things, so I'm back with it. So before starting, I would like to give you a disclaimer that मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी it is entirely dependent on what I have learned from the other experienced person and the mock interviews available on the YouTubes, and also what I'm going to do for my preparation. All things I would share. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सबसे फर्स्ट है कि अगस्त एंड सेप्टेम्बर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट तक रिजल्ट आ जाएगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो जस्ट अज्यूमिंग कि वी हैव ओनली 2 months, अगस्त एंड सेप्टेम्बर. So in these 2 months we will work on our personality while I aspect more. क्योंकि अल्टीमेट गेम क्या है कि आपको सर्विस में जाना है, तो आपको एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो कि सर्विस स्पेसिफिक होती है वो होनी चाहिए, तो उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट विल वी डू? फर्स्ट, वी विल ट्राई टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर सेल्फ नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंटरव्यू है. इंटरव्यू खुद को जाके दिखाना है उधर, तो पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है. अपने बैकग्राउंड को क्लियर रखिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो स्पेशल थिंग्स है, इवन द बैड थिंग्स, एवरीथिंग लाइक उससे रिलेटेड हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड एनी इंपॉर्टेंस थिंग्स, वो न्यूज़ में था या नहीं था, सब कुछ पता होना चाहिए. दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग्स. एंड देन आपका फैमिली बैकग्राउंड, अगर आपके पेरेंट्स का जो वर्क प्रोफाइल है, अगर फार्मर्स है तो फार्मर रिलेटेड इश्यूज़, अगर डिफेंस में है तो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़, इस काइंड ऑफ थिंग से आपको पूरा क्लियरली पता होना चाहिए. उसके बाद आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने किस सब्जेक्ट्स, किस स्ट्रीम्स से ग्रेजुएशन किया है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या था, उससे रिलेटेड चीज़ें क्लियर रखिए. अपने कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग आप उसको क्लियर रखिए. एंड देन अगर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक थिंग्स से रिलेटेड कोई चीज़ें न्यूज़ में हैं, तो उसको भी अच्छे से वो करके प्रिपेयर करके रखिए. एंड देन कम्स योर हॉबीज़ एंड एम्स ऑफ लाइफ. लाइक मे दिस कैन बी आस्क ना कि आपको ACS बनना ही एम है या इसके आगे भी बढ़ना है, लाइक UPSC देना है या नहीं. उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने मॉक इंटरव्यूज़ में देखे, सो आप उस पर भी प्रिपेयर कर लेना. And then well informed about the important events happening all around the world, including state, nations in India and the world around. ठीक है, सबके लिए प्रिपेयर जितना हो सके. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर हेयर कि नॉलेज टेस्ट नहीं है ये, दिस इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट. ठीक है, नॉलेज ऑलरेडी टेस्ट हो जाएगा. जो कि भी मीन्स क्लियर कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी पता है कि हाँ कुछ तो नॉलेज है, तभी उन्होंने मीन्स क्लियर किया. एम तो कोई नहीं करेगा. सो ये नॉलेज टेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो यू कैन से डायरेक्टली एंड पोलाइटली कि सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डोंट नो. ठीक है, और इसके पता है इसमें टेस्ट क्या करते हैं, वो पर्सनालिटी इस हिसाब से टेस्ट करते हैं कि आपने जब नो बोला तो आपका एक्सप्रेशन क्या था. डू यू हैव अ गिल्ट फीलिंग, आपका ईगो हर्ट हुआ, काइंड ऑफ थिंग्स. ऐसा रहता है ना कि हाँ नहीं नहीं मुझे तो सब आता है, ये वाला फीलिंग रहती है हमेशा हर किसी में, इंसान में, कि मैं तो परफेक्टली आंसर दूंगी या दूंगा, हर कुछ बोलूँगा, हर कुछ जानता हूँ मैं. और नहीं भी जानने वाली चीज़ों को भी अटैम्प्ट करना कि नहीं नहीं कुछ तो पता है ना, तो चलो बोल देते हैं. तो नहीं, ये पर्सनालिटी टेस्ट होती है कि आप काम कंपोज रह के बोल सकते हो कि नहीं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग, वी कांट एंड कैन नेवर नो एवरीथिंग ना. इसलिए जस्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, उनको देखो, बाकी सबको इग्नोर करो. ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हियर इज़ द टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स. सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका वॉइस टोन क्या है, आप किस टोन में बात करते हो, बहुत ज़्यादा लाउड हो या बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा लाइट वॉइस है. और आपकी स्पीड ऑफ स्पीकिंग क्या है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हो जैसे कि कभी कभी मैं बोल देती हूँ, या बहुत लाइट है. इस हिसाब से लाइक व्हेन द स्पीकिंग टोन ऑफ योर्स इज़ वेरी स्पीकिंग इज़ वेरी स्पीड, मतलब वेरी हाई स्पीड, सुनने वाले को समझ ही नहीं पाएंगे कि आप इतनी जल्दी में क्या बोल रहे हो. जैसे अभी मैं बहुत स्पीड बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हार्डली कोई ही समझ पा रहे होंगे. बट जब वी स्पीक स्लोली, देन द लिसनर नोज ईच एंड एवरी वर्ड एंड कनेक्ट विथ यू मोर प्रॉपरली. सो ट्राई टू डेवलप दैट हैबिट. अगर जो भी स्पीड बोलते हैं, तो मैं भी स्पीड बोलती हूँ और फास्ट बोलती हूँ काफ़ी, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ टू बी फॉर्मल एंड प्रिसाइज. अभी तक हमें बहुत इनफॉर्मल बोलने की आदत होती है, घर पे हो या किसी और से भी बात करनी हो. स्पेशली इस टाइम में तो हम अनसोशल थोड़े हो जाते हैं ना, इसलिए तो फॉर्मल होने की कोशिश करनी है और टू द पॉइंट ही बोलना है जितनी ज़रूरी है. कि वो हमारा रामायण और महाभारत सुनने के लिए नहीं बैठे हैं ना. जस्ट
वट एवर दे आस्क ट्राई टू आंसर दैट इन अ वेरी प्रिसाइज और टू द पॉइंट मैनर, क्रक्स में बोल दो बस, ठीक है. एंड देन कम्स द पार्ट इज़ बॉडी लैंग्वेज पार्ट. आप किस तरीके से बैठते हो, योर सिटिंग पोस्चर, आई कांटेक्ट मिलाने की कोशिश करो, जिससे भी बात करो. इनफैक्ट घर वाले फैमिली मेम्बर्स है ना, उनसे भी बात करो तो एक प्यारा सा आई कांटेक्ट करो. आई कांटेक्ट शुड बी नॉट लाइक कि आप सामने वाले को डरा रहे हो या नर्वस हो. ऐसे ये आई कांटेक्ट से पता चल जाता है. बोलते हैं ना आईज स्पीक. तो इस हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश करो, जो कि बहुत अच्छा एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट करे. एंड टू हैव जेंटल एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस. ये जो मैं ऐसे बातें बोल रही हूँ ना, ये थोड़ा सुपरफिशियल लग रहा है, बट इट एक्चुअली वर्क्स. मैंने अपने टीचर्स से भी कॉलेज टाइम में सुना है और बहुत सारी इंटरव्यूज़ में भी देखा है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्व की हैं मैंने. एंड देन अ स्वीट डिसेंट स्माइल ऑन योर फेस वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द बोर्ड मेंबर्स, ठीक है. और काम एंड कंपोज तो रहना ही है, चाहे क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए. अगर क्वेश्चन आए जो भी पूछे तो ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है, और अगर कुछ ना आए तो डिप्रेस नहीं हो जाना है कि जा मुझे तो कुछ एंशियस या वो नहीं हो जाना है, ठीक है. इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करनी है. और इस 2 महीने में अपनी पर्सनालिटी को अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से आप रेक्टिफाई करो, और नहीं तो और रिफ़ाइन करो, उसको शार्पन करने की कोशिश करनी है, ठीक है. और एक और बात है, एंड दैट इज़ लैंग्वेज. सॉरी, हाँ, लैंग्वेज के लिए बिल्कुल मत डरो. बिकॉज मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ देखे ना, और 1-2 लोगों से भी बात की कि उन लोगों ने बोला कि इंग्लिश में, एसएमएस में और हिंदी में, हर जगह तीनों लैंग्वेज को मिक्स करके इंटरव्यू होता है. एंड दे नेवर जज यू फॉर योर लैंग्वेज. सो जस्ट बी काम एंड जस्ट बी ट्राई टू बी वट एवर लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, बी प्रॉपर इन दैट. इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश क्या, एकदम अवॉइड ही करना है इनफॉर्मल वर्ड्स, ठीक है. बाकी ऐसे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता. And there are some questions you can ponder upon, you can think upon, like introduce yourself, how you gonna introduce yourself to the board members. And if the board members ask everything know about you, but even if they ask you to tell something about yourself, then what you gonna say? Prepare that, your hobby, your interest, your passion, what. तो आप क्या बोलोगे अपने लिए, क्या है इंटरेस्टिंग आपके बारे में, क्या आपको इंटरेस्टिंग लगता है, दिस थिंग्स. सी, जो भी इसमें आप बोलोगे ना, जो भी वर्ड मेंशन करोगे, उस पर एक फर्दर क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट ओनली. हाँ, दैट ऑल्सो. नेक्स्ट, अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में पता करो, क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबी है, उसके बारे में रिलेटेड चीज़ें देखो. देन व्हाट मेक्स यू यूनिक. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी यूनिक अगेन, सो इसको प्रिपेयर करो. एंड नेक्स्ट इज, डू यू कंसिडर योरसेल्फ सुटेबल फॉर द पोस्ट. APSC, ACS और APS जो भी पोस्ट हो उसके लिए आप कंसिडर करते हो खुद को सुटेबल. तो इसका आंसर आप कैसे दोगे, क्या दोगे, इस हिसाब से अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज करो. एंड वाई डू यू वांट दिस जॉब ऑफ ACS एंड APS, क्यों चाहिए, ये सब पे क्वेश्चन पे पॉन्डर करो और सोचो कि क्या बोल सकते हो क्या नहीं. यही सारी चीज़ें जो कि मैं भी कर रही हूँ, एंड आई विश आप भी करो अच्छे से. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. And also I want to humbly request to the already experienced person कि please guide us, and अगर कोई improvement है तो please comment section में बताइए, we will work upon it. So thank you for this, and मैं बीच बीच में कुछ वीडियोस लाते रहूँगी. और हाँ, मुझे वो ऐसे और बाकी सारे मेंस के पेपर भी कंप्लीट करने हैं, तो वो भी मैं कर दूँगी. अभी मैं काफ़ी बिजी थी थोड़े दिनों से, तो इसलिए मैं कुछ वीडियोज़ नहीं ला रही थी. नाउ आई विल मेक वन. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.